चलो भाइयों, आज आते हैं हम लाभ हानि के भाग 3 में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वस्तु को अधिक या कम मूल्य पर बेचना या खरीदने पर आधारित प्रश्न। क्या है? वस्तु को अधिक मूल्य पर बेचना या खरीदने पर आधारित प्रश्न। आज ये टाइप चलेगा इस भाग में। इसमें क्या होना, यदि देखो, इसमें आपको पहले एक बेसिक सीखना। इसमें क्या होना है, यदि क्या करेंगे हम, अगर पहले शुरू में लाभ दे रखा, यानी कि प्रॉफिट दे रखा, बाद में हानि दे रखी, ठीक है। अब लाभ दे रखा, हानि दे रखी, तो उसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये याद रखना, ठीक है। ऐसे ही शुरू में हानि दे रखी, बाद में लाभ दे रखा, तो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यदि प्रॉफिट लॉस, तो याद रखना ऐड करेंगे। हाँ, लॉस प्रॉफिट, तो भी ऐड करेंगे। यदि प्रॉफिट लाभ दे रखा और बाद में भी लाभ दे रखा, प्रॉफिट है, तो प्लस करेंगे। माइनस करेंगे। यदि हानि है, यानी कि लॉस है, तो भी माइनस करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कहाँ करेंगे माइनस, कैसे माइनस करेंगे, क्या करेंगे, वो देखते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। प्रश्न है 20% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताना, वस्तु क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता है, याद रखियो, क्रय मूल्य की बात है। मैं भी क्या बताया आपको, मैं बताया हूं प्रॉफिट लॉस हमेशा प्लस होगा। प्रॉफिट कितना है, लॉस, पहले लो है लॉस कितना है, 20, तो ये क्या है, लॉस 20 है। फिर क्या है, 100 रुपये अधिक 30% का लाभ होता है। लाभ कितने का होता, 30%। प्रॉफिट, फिर है प्रॉफिट है 30% प्रॉफिट। अभी मैं आपको क्या बताया, लॉस प्रॉफिट क्या हो, प्लस। तो प्लस कर दो, 20 है 30, 50। हमारे पे 50 है, बुक में कितना, 100। तो मैं लिख सकता हूं 50, क्या लिख सकता हूं मैं, 100 बटा 50 और गुना 100। 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा, 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यह आया हुआ SCMTS 2024 में। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 पर। आज की प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, देखते हैं। चलो, एक कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3750 में बेचता है। कितने बेचता है, 3750 में बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 24% कम में बेचता तो तब उसे 14% का लाभ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, 3700 क्या है, 3750 में बेचकर क्या हो रहा, हमें हो रहा, यदि वह इसे 24% कम में बेचता, 24% कम में बेचता, 3750 में बेचने की जगह 24% कम में बेचता। और कम है तो क्या कहा था मैं, 100 में से घटाएंगे, अधिक है 100 में जोड़ेंगे, तो क्या है 76 गुना 76 बटे निकालना क्या है, इनका 14% लाभ होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य निकालना ना, तो क्या कहा था, याद हो को तुम्हारे, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुना 100। तो ये करना बटा 114। 114 कहां से आया, ये 14% लाभ, 114 ही आया। तो क्या करेंगे, इसे काट लो, किससे काट लो,
ये काट फाट का आ जाएगा। इसको काट लो 2500, 2500 इसका रेट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, काटो, काट के दिखाओ 2500 कैसा है, देखो यहाँ 19 तक काट लो, 19 तक काट लो, और कैसे कटेगा, कैसे काट लो मर्जी तुम्हें, बताओ कैसे काट लो। देखो 2500 कैसा है वो बता रहा हूँ। ऐसा काट लो आप 6, हाँ 6 छंग 36, 6 छंग 36 बचेगा 1, हो गया 15, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 625। अब 6 से काट लो, 6 हिकन 6, 6 नम 54। ठीक, या फिर जो अभी बताया था मैं 19 छक्के 114, 19 चौक 76। लेकिन चलो कोई नहीं, तुम्हें ऐसा करा, ऐसे कर लो जैसा तुम कह रहे। ठीक है, 19 चौका 76 अब, और 625 चौका 2500, ये आया 25। अब आगे समझ में कहाँ से आया 2500, कैलकुलेशन करके 2500 आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर क्या है इसमें, ये देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान 17% लाभ कमाता है। ठीक, यदि वह वस्तु के मूल्य को 33.60 बढ़ा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 29% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु क्रय मूल्य देखो, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। चलो वस्तु क्रय मूल्य देखते हैं। चलो अभी क्या बताया मैं आपको, क्या बताया मैं भाई, लाभ है, प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 17%, यही तो बताया मैं आपको। और लॉस है, नहीं प्रॉफिट है, दिखा प्रॉफिट है कितना 29%। अभी क्या बताया मैं, अगर प्रॉफिट दे रखा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। 29 में तो 17 गए, 12%, 12% भाई 12% आ गए हो। 29 में 17 गए 12%, 9 में से 7 घटाओ 2, 2 में से घटे नहीं 12 आ गया। ठीक, हमारे पास 12 बुक में कितना आयो 3300 नहीं 33.60, तो हम लिख सके 33.60 बटे 12 गुना 100। पॉइंट हटो, पॉइंट देंगे कितने अंक, 2 अंक, तो 2 जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कितने बचे, 12 दूनी 24 बचे कितने भाई, बचे हैं 9, 12 अट्ठे 96, 280 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 280 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब चल बता का प्रॉफिट हमेशा माइनस होगा, अभी बताता बेसिक। अब आगे 46 प्रश्न नंबर 40 पे, रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। उसने इस भुगतान की गई कीमत में 30% लाभ पर बेचा। ये लाभ पर बेचा मतलब हमें क्या हुआ, लाभ पर बेचा, रवि को मूल कीमत पर बेचने में कितने % लाभ होगा, मतलब 18% कम भुगतान किया। कम किया तो क्या करेंगे, 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो 100 में से कम करके क्या आ जाएगा 82, 82 का 82 क्या है क्रय मूल्य, हमें निकालना है विक्रय मूल्य 30% लाभ, तो बटा 100 गुना 130 यो निकालना हमें। तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गई 106.6, इसे काट फाट के भाई 13 दूनी 26 का 6 का 2 हासिल लगे, 13 अट्ठे 104 2 106 बटा 10, जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक से पहले पॉइंट लगा दो, तो क्या आया हमारे पास 106.6 आया, क्रय मूल्य तो 100 हो, तो जो 6.6 फालतू आया तो लाभ है, यही तो कितना लाभ हुआ, ये हुआ 6.6% लाभ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, और चलते हैं प्रश्न नंबर 47। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 660 अधिक में बेचता तो 8% लाभ होता। अभी क्या बता मैं, यहाँ तक देखो प्रश्न पहले, हाँ ये क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य पूछता भी क्या बता, इसे छोड़ दो भी थोड़ी देर की इस लाइन को, ये यहाँ तक देखो प्रश्न। इसने कहा
16% हानि पर बेची। लॉस कितना है? लॉस है 16%। उसके बाद फिर है 16% लॉस हानि पर बेचते से 8% लाभ, तो प्रॉफिट कितना होता? 8%। और लॉस प्रॉफिट क्या हो? जोड़ा है, अभी बताया मैं, लॉस प्रॉफिट जोड़ा है, लॉस लॉस घटा है, प्रॉफिट लॉस जोड़ा है। ठीक, अब ये जोड़न कितना आ जाएगा? 24। हमारे पास 24 है, बुक में कितना आयो? बुक में 660। और निकालना क्या है? अगर निकालते क्रम मूल्य तो गुना करते 100, लेकिन निकालना में क्या है? 12% लाभ, तो गुना करेंगे 112। 12% लाभ निकालना ना, तो गुना करेंगे 112। अब देखो, अब इसे काट लो 12 से ही। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, फिर 2 से काट का आ गया 56, तो 55 गुना 56 क्या आ जाएगा? 55 गुना 56, 56 गुना 55 3080। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 गुना 55 3080। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48। किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि हो जाती है तो लाभ 20% हो जाता है। वस्तु का मूल क्रय मूल्य बताओ। मूल क्रय मूल्य पूछा, प्रश्न अच्छा है। क्या पूछा है? मूल क्रय मूल्य पूछा है। तो हम क्या करेंगे, याद रखो, एक काम करते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका है ऑप्शन से उठाओ, हम ऑप्शन उठा रहे, पहले मूल ऑप्शन बी 800। देखो क्रय मूल्य लिखो यहाँ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो खरीदना, विक्रय मूल्य हो बेचना। हमने कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदी, इसने कहा, पहली लाइन पढ़ो, 25% लाभ पर बेच दिया, तो 800 का 25% 125, 1000 हो जाएगा। 1000 पर बेच दिया। कैसे? देखो 800 गुना 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 125 अट्ठे 1000। तो यानी किसने कहा, यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि हो जाए। क्रय मूल्य कितना? 800, 200 प्लस करो, वृद्धि होगी, फिर कितना हो जाएगा? 1000। 200 प्लस करो, कितना हो जाएगा? 1200। तो यहाँ हमारे पर लाभ आना चाहिए 20%। 20% आ गया तो सही है, नहीं आ गया तो गलत है। हम देखो 1000 की खरीदी, 1200 की बेचे, कितना लाभ हुआ? 200 का कितने पे? 1000 पे, गुना 100, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो गई, क्या आंसर आ गया? 20% लाभ। और यहाँ क्या है? 20% लाभ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800। अगर हम यहाँ 800 की जगह 900 लिखते हैं तो यहाँ 20 नहीं आने का, गलत लेकर, तो हमारे पे 20 आना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया 800। 800 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में क्या कह रखा है इसने, देखो, एक दुकानदार ने अपने सामान अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, और इस प्रकार उसे 14% की हानि हुई। यदि उसने अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उससे कितने % लाभ होता? ऑप्शन है ये। इसका 1 सेकंड में कैसे उड़ाएंगे, देखो बताओ। अभी देखो इसने क्या कहा, 14% हानि पर बेचा, कितने % हानि पे? 14% हानि पे, हानि पर बेचा। तो हम क्या करेंगे, 100 में तो घटाओ, हानि का घटा, तो कितना बेचेंगे? 86 पे। अब इसने कहा जब बेचाओ 14% है आधे मूल्य पे, आधे मूल्य पर बेच रहे हो, 86 पे बेचा, आधे मूल्य पर बेच के 86 पे बेचा, हमें 86 पे बेचा। अगर पूरे पे बेचेंगे, यानी कि फिर पूरे पे बेचेंगे, फिर दुगुना करना पड़ेगा, आधे का पूरा दुगुना, आधे का पूरा दुगुना, तो यानी गुना 2 कर दो। 86 दूनी 6 दूनी 12 का 2 का 81 लगा, 8 दूनी 16 1 17, 172। तो जो 72 फालतू आया, यही तो लाभ है। 100 में जुड़ा हुआ 172, तो 72% इज द राइट आंसर। ये करना, ऐसा उड़ाना है। ठीक, चलो प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 RRB NTPC UG 2025 में आया है। किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचा। क्या है? 2/5 है।
2/5 पर बेचा, मानव को 24% हानि हुई। 2/5 पर बेचने से 24% हानि हो रही। यदि वह उस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा। ठीक है, यानी कि देखो याद रखियो, उसका वास्तविक मूल्य मान लो, पहले आप समझो, वास्तविक मूल्य मान लो क्या, नीचे का 5, मानो उसका वास्तविक मूल्य 5 है, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 2, अपर का नया विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग नया विक्रय मूल्य 2 है, बुक के अकॉर्डिंग क्या है, इसने कहा 24% हानि हो रही। कितनी हो रही, 24% हानि। तो 100 में से 24 घटाओ क्या होगा, 86, 76/2। हमारे पर नया मूल्य 2 है, बुक में 76 है, और निकालना क्या है, गुना नया विक्रय मूल्य। देखो यहाँ इनका का वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 5, 5 का 88% निकाल लेंगे, 88/100। वास्तविक मूल्य तो 5 है ना, 5 का 88% निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 8 का 25, 5 5 25, यानी कि 22/5, 22/5। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, 2 से काट के आ गया 11, 5 से काट के देखो 76 गुना 11/5, ये कैलकुलेशन करके आ जाएगा पॉइंट में 167.2, ये गुना करके आ जाएगा 167.2 गुना 11 गुना 76/5, तो 167.2 आया ना, तो 67 आना फालतू हो, तो 67.2 इज द राइट आंसर। 67 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई डाउट हो तो बताओ, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं आप सभी को, क्या है, 2 वस्तु के समान विक्रय पर बेचने पर आधारित प्रश्न। यहां तक क्या था, अधिक लाभ या अधिक हानि या कम लाभ या कम हानि पर आधारित प्रश्न थे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।